गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम यू ऑल आज के इस वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं 14 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट जो कि सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन के बारे में है। ये वर्कशीट नंबर 44 है। पिछली कुछ क्लासों से हमने देखा है कि हम मेंसुरेशन कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं। तो कहता है बाय लुकिंग एट द गिवन फिगर यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट दिस फिगर्स आर कॉल्ड। तो बेटा ये आइसक्रीम कोन है और ये बर्थडे कैप है, इसको बर्थडे कोन भी कहा जाता है। ये क्या कहता है कि इसके बारे में क्या बताते हैं, ये इसके बारे में बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ क्या इन्होंने बोला है। इन्होंने कहा कि अगर एक राइट सर्कुलर कोन आप लेते हैं तो इस राइट सर्कुलर कोन के अंदर तीन मेन चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, इस पूरे को हम कहते हैं डायमीटर और जो आधा होगा इसको हम कहेंगे रेडियस। जो इस कोन की सीधी हाइट है उसको हम कहेंगे एच यानी कि हाइट, और जो टेढ़ी हाइट है इसको हम कहेंगे एल यानी कि स्लांट हाइट। अब अगर बात की जाए इसके कर्व सरफेस एरिया की, तो इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा होता है, पाई आर एल, और टोटल सरफेस एरिया में नीचे का सर्कल ऐड हो जाता है पाई आर स्क्वायर। अच्छे से समझने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तभी समझ में आएगा। वो कहता है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज़ 10.5 सेंटीमीटर। तो एक ऐसा कोन है और कोन के बेस का जो डायमीटर है, थोड़ा कोन बहुत गंदा सा बना है, इसको ठीक बना लेते हैं। कोन के बेस का जो डायमीटर है, टोटल जो हमारे को डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, और जो स्लांट हाइट दे रखी है वो दे रखी है 10। फॉर्मूला सीधे सीधे लगेगा पाई आर एल, CSA का यही फॉर्मूला होता है। पाई की वैल्यू हो गई 22/7, आर हो जाएगा 10.5 का आधा यानी 10.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एल इज़ 10। यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे, जो ये पॉइंट है इसको हटाया, नीचे ज़ीरो लगा दिया, ये ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, 2 इंटू 11, तो ये आ गया हमारा 11 इंटू 105/7। 7 से कैंसिल करता हूँ, 7 1 7, 7 5 से 35, और 15 इंटू 11 इज़ 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका CSA। कर लीजिए इसको फटाफट नोट डाउन। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, यानी कि अब आपको TSA निकालना है। तो TSA का फॉर्मूला ही बहुत सिंपल सा है। TSA का फॉर्मूला है पाई एल पाई आर और ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर। फॉर्मूला हो गया पाई यानी कि 22/7 इंटू आर, तो डायमीटर दे रखा 24, तो रेडियस हो जाएगा 12। एल स्लांट हाइट दे रखी है 21 प्लस रेडियस अभी भी निकाला 12, सीधे सीधे आ गया 22/7 इंटू 12 इंटू 21 और 12 कितना होगा 33। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये हो जाएगा 22 इंटू 12 इंटू 33, जो कि होता है 8712 डिवाइडेड बाय 7, जो कि आ जाएगा 1244.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर लीजिए नोट डाउन। हमने मैथ्स के दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, फिर हम साइंस की वर्कशीट की तरफ बढ़ेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज की जो वर्कशीट है वो एक नए चैप्टर को स्टार्ट करा रही है, टिश्यू। तो टिश्यू जो है ये सेल से मिलता जुलता चैप्टर है, जो कोशिका वाला सेल वाला चैप्टर है। तो ज्ञान पूछता है जिज्ञासा दीदी से, हाउ डू सेल्स इन आवर बॉडी वर्क एंड व्हाट डू प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स परफॉर्म द सेम वेज एज आवर सेल वर्क। तो दीदी कहती है उसको कि एज यू ऑलरेडी नो दैट एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, these are made up of many different types of cells. All cells are not able to perform all the functions.
A group of cells that are similar in structure and performing same functions are called tissues. Different type of tissues combine together to form an organ which are capable of performing specialized functions in these organisms. Plants and animals both have different types of special tissues and organs to perform specific functions. क्या मतलब वो बता रहे हैं आपको, वो कह रहे हैं कि जैसा कि आप जानते हो कि प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों, दोनों ही लिविंग हैं, दोनों ही जीवित हैं और लिविंग तरीके से ही वो बने हुए हैं। अब जब एक तरीके का सेल जो होता है वो सिंगल काम करता है, जब ऐसे बहुत सारे सेल आपस में जुड़ जाते हैं तो वो बनाते हैं टिश्यू। टिश्यू का मेन फंक्शन क्या होता है? टिश्यू का मेन फंक्शन होता है कि वो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करता है, क्योंकि यही टिश्यू जो होते हैं वो ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है, तब इसके साथ आगे बढ़ेंगे तो आगे वो कहते हैं हमें कि दो तरीके के टिश्यूज़ हैं, एनिमल टिश्यूज़ और प्लांट टिश्यूज़। तो एनिमल टिश्यूज़ में मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एनिमल टिश्यू आर लिविंग, क्योंकि प्लांट्स डू नॉट शो लोकोमोशन, तो मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ इन प्लांट्स डू नॉट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट्स। फिर है दे नीड मोर एनर्जी, प्लांट्स को एनिमल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जबकि एनर्जी इनके अंदर दे नीड लेस एनर्जी। देयर ग्रोथ इज़ बैलेंस्ड एंड कंट्रोल, क्योंकि सम टिश्यूज़ कीप ऑन डिवाइडिंग थ्रू आउट द प्लांट लाइफ एंड द प्लांट। तो प्लांट के अंदर क्या होता है कि सारे टिश्यूज़ हमेशा ग्रो करते रहते हैं, ग्रोथ कभी ख़त्म थोड़ी ना होती है। फिर आता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो तीन तरीके का होता है, एपिकल मेरिस्टेम जो बिल्कुल यहाँ टॉप पे है देखो, इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो यहाँ बीच में है, और लेटरल मेरिस्टेम जो लेटा हुआ है। तो एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है कि जो प्लांट के एकदम टॉप पे प्रेजेंट होता है, एकदम प्लांट के सबसे ऊपर टॉप वाले पार्ट में जो प्रेजेंट होता है उसे एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, और इससे प्लांट की हाइट बढ़ती है। एपिकल के बाद जो लेटरल मेरिस्टेम होता है, लेटरल मेरिस्टेम से प्लांट की मोटाई बढ़ती है, इसीलिए उसको हम लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। और तीसरा इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है जो प्लांट की ब्रांचिंग बढ़ाता है। समझ में? आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स में 2 ब्रांचेज होती हैं, कुछ 4, कुछ में 8। तो प्लांट्स में ब्रांचेस जो बढ़ाने का काम होता है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम करता है, और लेटरल मेरिस्टेम मोटाई बढ़ाने का काम करता है। इनमें फ़र्क क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? दीज सेल्स आर हाईली एक्टिव, बहुत एक्टिव सेल्स होते हैं, दे कीप ऑन डिवाइडिंग, हमेशा डिवाइड करते रहते हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म, थिन सेल वॉल्स एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो इनके सेल वॉल और न्यूक्लियस जो होते हैं बहुत अच्छे से डिफाइंड होते हैं, बहुत अच्छे से उसको डिफाइन करके रखा होता है कि वो कैसे कैसे हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर टिश्यूज़, कि टिश्यूज़ क्या होते हैं? तो उसका आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शंस आर कॉल्ड टिश्यूज़। ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। तो यहीं आपके सामने ही 2 डिफरेंसेस लिखे हैं, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ये लिखा है दे नीड मोर एनर्जी एंड दे नीड लेस एनर्जी, देयर ग्रोथ इज बैलेंस्ड एंड कंट्रोल्ड, और द सम प्लांट टिश्यूज कीप ऑन डिवाइडिंग थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्लांट। तो 2 पॉइंट हो गए, ये आपके एनिमल्स के हैं, ये प्लांट्स के हैं। अगला है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, वेयर आर दे लोकेटेड इन प्लांट्स। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम, ये पूरा आंसर है आपका 3rd का, और डायग्राम भी। 4th है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये लिखी हुई है 4th का आंसर। बिल्कुल आपकी स्क्रीन पे आपको आंसर नंबर 2 भी मिल गया, 3 भी मिल गया, 4 भी मिल गया, सब आपको वहीं मिल गया। तो मुझे लगता है आपको समझ में भी अच्छे से आ गया है। हम आपसे कल मिलेंगे बच्चों, कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।